हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सच है कि पाठ 12 संसार पुस्तक है के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि इसके टाइटल में ही, इसके पाठ के नाम में ही लिखा हुआ है कि संसार पुस्तक है, यानी कि संसार में सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर चीज़ जिसमें भी हम जो भी चीज़ें देखते हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस पाठ का नाम संसार पुस्तक है रखा गया है। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी को पत्र लिखे लिखे थे जब वो 10 वर्ष की थी। उन्होंने उन्हें बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी जो कि एक पुस्तक संसार पुस्तक है में संकलित हैं। ये सारी चिट्ठियाँ इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, जिनके हिंदी अनुवाद बहुत महान मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। उन्हें सभी पत्रों को उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। तो चलिए देखते हैं उन्होंने इस पत्र में क्या लिखा है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जैसे बच्चे होते हैं और अपने बड़ों के साथ रहते हैं, वो किसी न किसी चीज़ों के बारे में कोई भी क्वेश्चन करते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं और बड़े उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। यानी कि वो दोनों दूर दूर हैं और कोई फ़ोन वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है, तो वो किस तरह से बातचीत करेंगे, किस तरह से अपनी बेटी को समझाएंगे? एक पत्र के द्वारा। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी कि वो जो हमारे हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि हाँ, इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान एक का क्या है, छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। यानी कि सभी देशों का ध्यान रखना होगा, सभी जातियों का ध्यान रखना होगा, सभी का बारे में जानना होगा। सिर्फ एक उस देश का ही नहीं जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम पैदा हुए हैं। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बात खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। यानी कि जो भी खत लिखे बहुत ज़्यादा तो डिटेल में नहीं बता सकता, तो उसमें कुछ छोटी छोटी बातें ही बता सकते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं। यानी कि दुनिया एक है, पूरी दुनिया एक है और जो भी इसमें रहते हैं वो सभी हमारे भाई बहन रिश्तेदार हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। यानी कि नेहरू जी को अपने देश के बारे में लिखने और उन्हें बताने के में बहुत उत्सुक रहते थे, बहुत उन्हें अच्छा लगता था अपने पूरे देश के पूरे जगह के संसार के बारे में बताना, घूमना, उनकी बातें करना। तो वो इसीलिए अपनी बेटी को भी यही सारी शिक्षा दे रहे हैं। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। यानी कि जिसमें कोई भी जीवन नहीं था, जो सांस नहीं लेती थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल रखना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें
और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। यानी कि वो बताना चाहते थे कि एक समय ऐसा भी था कि जब ये धरती बहुत ज़्यादा गर्म थी और कोई जीवित वस्तु इस पर, जानवर या कोई भी इस पर नहीं था। तो वो उसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसा समय रहा होगा, क्योंकि पुराने पहाड़ों किताबों में ये सब कुछ लिखा हुआ है। जानवरों की हड्डियों से पता चलता है कि ऐसा भी समय रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता है? यानी ये भी सोचने वाली बात है कि उस टाइम पे तो कोई था नहीं, लिखा पढ़ा भी नहीं था, आदमी भी पैदा नहीं हुए थे, तो किताबें किसने लिखी? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। यानी कि हम सोच सोच के सब कुछ बता देते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? यानी कि वो तो गलत होगी। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती। यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिन्हें हम बस पढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है कि वो कैसी थी पहले और अब क्या। तो ज़रूरी नहीं कि वो किताबों में ही लिखी हो, किताबों से ही हम उन्हें समझ पाए। जिन ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। लेकिन इन सब से वो बताना चाहते हैं कि समुद्र, पहाड़, नदियाँ, सितारे, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, अगर हम इन्हें पढ़ना सीख जाएं, इनको समझना सीख जाएं, तो हमें दुनिया का हाल जान सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। यानी कि संसार में जो भी कुछ लिखा है, जो भी चीज़ें हैं, उनको समझे, खुद समझे। ये नहीं कि किसी के द्वारा लेख लिखे और उसे ही पढ़ के समझ ले। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम एक सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। यानी कि एक छोटा सा तो कंकड़, एक छोटा सा पत्थर भी हमारा एक पूरी संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ या पेज हो सकता है। बस समझने की ज़रूरत है, उसे पढ़ने की ज़रूरत है। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। यानी कि जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं तो पहले उसके अक्षरों को सीखा जाता है। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यानी कि क्या वो तुम्हें कुछ नहीं कहता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? इसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? यानी कि जब पहले वो रहा होगा तो पहले तो वो खुरदरा और किनारेदार रहा होगा, कि उसके किनारे कहाँ गए? वो ऐसा गोल और चमकीला कैसे बन गया? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला और चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने, तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। यानी कि वही तुम्हें बता सकता है कि वो कैसा कैसे इतना गोल बना। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। यानी कि काफ़ी टाइम पहले जब भी वो एक चट्टान का टुकड़ा रहा होगा, ठीक है उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। यानी कि वो टुकड़ा टूटा और पानी उसे बहाकर घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर
उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसे किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। यानी कि एक समझने वाली बात है, एक पढ़ने वाली बात है। हमारे आसपास कितनी चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें ध्यान से समझे, पढ़े, देखें तो वो हमें कोई ना कोई एक अपने बारे में कहानी बताती है कि वो कैसे क्या हुआ, कितने किस तरीके से वो ऐसी बनी। तो ये उन्होंने अपनी बेटी को समझाने के लिए, बताने के लिए पत्र लिखा कि इस संसार को तुम्हें समझना होगा, तुम्हें उसे पढ़ना होगा, क्योंकि ये एक पूरा संसार ही एक पुस्तक है, एक किताब है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए।